हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्पिनिंग व्हील्स। होप यू ऑल आर गुड। आज आपके लिए लेके आए हैं पल्सर N125। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें वेरिएंट्स की। तो इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहला है ये, जिसका नाम है पल्सर N125 नियॉन वेरिएंट, और उसके बाद आता है ये सेकंड वेरिएंट पल्सर 125 का कार्बन वेरिएंट, और उसके बाद आता है ये इसका टॉप एंड वेरिएंट पल्सर N125 स्प्लिट सीट। और अब मैं आपको इन तीनों के एक्स शोरूम प्राइस बताता हूँ और इनके ऑन रोड प्राइस बताता हूँ। लेकिन आज हम वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे नियॉन वेरिएंट को और कार्बन वेरिएंट को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो सबसे पहले बात करते हैं नियॉन वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस की। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा 83,296 और इसका ऑन रोड प्राइस फरीदाबाद में रहने वाला है 1,0846 रुपीज़। और इसके बाद बात करते हैं कार्बन वेरिएंट की। तो कार्बन वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस रहता है 90,989 और इसका ऑन रोड प्राइस फरीदाबाद में रहेगा 1,09,034 रुपीज़। और उसके बाद बात करते हैं इसके टॉप वेरिएंट की, स्प्लिट सीट वाले की। तो उसका एक्स शोरूम रहता है 92,992 और ऑन रोड प्राइस फरीदाबाद में रहेगा 1,11,137। और आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप आ सकते हैं ग्रीन बजाज पे, जो कि सिचुएटेड है नियर ओल्ड फरीदाबाद। और शोरूम का नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। कोई भी क्वेरी और बेस्ट ऑफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ से फ्रंट में दोनों ही नियॉन और कार्बन में सेम आपको वाइजर मिलने वाला है, जैसा देख रहे हैं वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे हेडलैम्प देखेंगे नियॉन में, ये आपको हेलोजन में मिलने वाला है, और ये पायलट लैम्प भी हेलोजन में मिलने वाला है। और कार्बन वेरिएंट में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये हेलोजन में मिलेगा, मेन हेडलाइट का सेटअप, और ये पायलट लैम्प भी हेलोजन में मिलेगा। और इंडिकेटर भी आपको जो है दोनों ही बाइक्स में हेलोजन में मिलने वाले हैं। एक बारी मैं आपको लाइट्स ऑन करके भी दिखा देता हूँ और इंडिकेटर भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप दोनों ही वेरिएंट्स में लाइट देख सकते हैं, आपको जो है सेम मिलने वाली है। आपको कोई भी जो है डिफरेंस नहीं मिलने वाला लुक के अंदर, जैसा आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ही बाइक्स का मडगार्ड। तो आप यहाँ देखेंगे नियॉन वेरिएंट में तो आपको जो है ग्लॉसी फिनिश में मिलने वाला है मडगार्ड, और आप यहाँ देखेंगे कार्बन वेरिएंट में तो आपको जो है यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश मिलने वाली है। और उसके अलावा फिर नियॉन वेरिएंट में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, सेम ऐसा ही है, इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और उसके बाद नियॉन वेरिएंट में यहाँ आप देखेंगे अलॉय के ऊपर ग्राफिक्स, तो यहाँ पे आपको एक ही साइड में मिलने वाले हैं ग्राफिक्स रेड कलर में। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो साइड में ग्राफिक्स मिलने वाले हैं कार्बन वेरिएंट में। और उसके बाद डिस्क साइज़ की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 240 mm की डिस्क मिलती है, और कार्बन वेरिएंट में भी आपको 240 mm की डिस्क मिलती है। और टायर साइज़ की बात करें, नियॉन में आपको मिलता है फ्रंट में 80, 100 और 17, यानी 17 इंचज़ का टायर मिलता है नियॉन में। और कार्बन में देखें तो उसमें भी आपको जो है सेम साइज़ का टायर मिलता है 80, 100, 17 इंच का। तो टायर में आपको इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। और अब बात कर लेते हैं बाइक की डायमेंशंस की। तो आपको इसके अंदर लेंथ मिलती है दोनों ही वेरिएंट्स में 2055 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 165 mm का, हाइट मिलती है 1060 mm की, विड्थ मिलती है 755 mm की, व्हील बेस मिलता है 1320 mm का। और बाइक के वेट की बात करें तो वो रहने वाला है 140 kg का। और अब बात करते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल की। यहाँ पे आप देखेंगे टैंक पे नियॉन वेरिएंट के आप ग्राफिक्स देख लीजिए एक बारी, और उसके बाद आप कार्बन वेरिएंट के देखेंगे तो आप देखेंगे ग्राफिक्स आपको डिफरेंट मिलने वाले हैं दोनों ही वेरिएंट्स में। उसके बाद आप यहाँ से इस पैनल पे नज़र मारिए नियॉन वेरिएंट के, तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा। और कार्बन वेरिएंट के यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको कार्बन फाइबर फिनिश में मिलेगा और मैट ब्लैक फिनिश में। और उसके अलावा यहाँ साइड पैनल पे आप देखेंगे तो नियॉन वेरिएंट में आपको डिफरेंट ग्राफिक्स मिलते हैं, और वहीं आप कार्बन वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है डिफरेंट ग्राफिक्स मिलते हैं। तो ग्राफिक्स का बहुत बड़ा चेंज रहने वाला है दोनों ही वेरिएंट्स में। और उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे नियॉन वेरिएंट में तो आपको यहाँ पे कोई इंजन काउल अवेलेबल नहीं रहता है, और वहीं आप यहाँ देखेंगे कार्बन वेरिएंट में तो यहाँ पे आपको जो है इंजन काउल मिलता है, और काफ़ी अच्छी स्टडी फिट एंड फिनिश के साथ। और ये है फ्रेंड्स दोनों ही बाइक्स का रियर लुक। तो रियर से आपको दोनों सेम मिलने वाली है, दोनों में ही आपको यहाँ पे जो है सिंगल ग्रैब रेल मिलेगी, जैसा आप देख पा रहे हैं। और एक बारी मैं आपको इसकी लाइट भी ऑन करके दिखा देता हूँ, तो वो भी जो है सेम रहने वाली है नियॉन और कार्बन दोनों ही वेरिएंट्स में। नियॉन की आपने देख ली, कार्बन की आपको मैं दिखा देता हूँ। तो लाइट्स में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। और दोनों ही वेरिएंट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है
टायर अगर अवेलेबल हो जाता है। और दोनों ही बाइक्स में आपको यहाँ पे लेडी फुटरेस्ट मिल जाता है, जैसा आप देख सकते हैं नियॉन वेरिएंट में और कार्बन वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। और अब हम बात करेंगे इसके इंजन के पावर की। इंजन की पावर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोनों ही बाइक्स में रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक और उसका साइज रहने वाला है 130 mm का, चाहे वो नियॉन वेरिएंट हो चाहे कार्बन, दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे विद 130 mm डायमीटर साइज। तो पल्सर 125 में हमें तीनों वेरिएंट्स में सेम इंजन मिलता है। तो इंजन आपको इसमें मिलता है 124.4 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व एयर कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 11.8 PS एट 8500 RPM। एंड टॉर्क की बात करें तो 10.8 Nm का टॉर्क एट 6500 RPM। एक चीज़ मेरे को और बतानी थी कि जो फ्रंट वाले फुट रेस्ट हैं वो दोनों ही बाइक्स में आपको जो है फिक्स मिलने वाले हैं और पीछे वाले जो हैं वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा दोनों ही बाइक्स में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है। आप देखिए जैसे मैं रियर की ब्रेक दबाऊंगा तो आप यहाँ देखिएगा ये भी जो है मूव करेगा। तो आप ये देख सकते हैं मैं रियर की ब्रेक दबा रहा हूँ तो फ्रंट वाली भी ऑटोमेटिकली प्रेस हो रही है। और अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के स्विचेस के बारे में। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है मेरे पास नियॉन वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक के पास ब्रेक गार्ड मिल जाता है। और ये है मेरे पास कार्बन वेरिएंट, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ब्रेक गार्ड मिल जाता है। और स्विचेस आपको दिखाऊं तो ये नियॉन वेरिएंट है। नियॉन वेरिएंट में आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देख सकते हैं। ये है कार्बन वेरिएंट, इसका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो डिफरेंट रहने वाला है नियॉन से। उसके बाद नियॉन वेरिएंट का आप यहाँ देखिए सेल्फ स्टार्ट बटन, ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन की जो टच फील है वो डिफरेंट रहने वाली है। उसके अलावा नियॉन वेरिएंट में ये हो गया आपका पास के लिए और ये हाई बीम एंड लो बीम। कार्बन में दिखाऊं तो ये तो आपका पास के लिए ये हो गया और हाई बीम के लिए ये, तो यहाँ पे जो है स्विच आपको डिफरेंट मिलने वाला है। उसके बाद टर्न ऑन इंडिकेटर दिखाऊं तो टर्न ऑन इंडिकेटर ये है नियॉन का, और कार्बन का दिखाऊं तो ये है। इसकी टच फील अलग है जैसा मैं पहले ही बता रहा हूँ और बटन्स में। और सेम अगर आप यहाँ देखेंगे हॉर्न के लिए तो नियॉन का ये हॉर्न बटन है और कार्बन का देखेंगे तो ये बटन है। अब मैं एक बार आपको दोनों ही बाइक्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। और उससे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको टैंक पैड भी मिलता है। ये है नियॉन वेरिएंट और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो आपको एनालॉग और डिजिटल, जैसा कि दोनों का कॉम्बो जैसे पहले आपको मिलता था। और आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गया RPM का मीटर, ये हो गया आपका स्पीडोमीटर, यहाँ न्यूट्रल की लाइट, ये टर्न ऑन इंडिकेटर, और ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो है ट्रिप वगैरह चेंज करना हो आपको तो आपके पास ये ट्रिप ए और ये ट्रिप बी, और ऊपर आप देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सब डिटेल्स जो है आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और अब चलते हैं कार्बन वेरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो टैंक पैड में आपको दिखाऊं तो टैंक पैड भी आपको इसके अंदर भी यहाँ अवेलेबल हो जाता है, जैसा आप देख रहे हैं नियॉन में भी आपको मिलता था और कार्बन में भी आपको यहीं मिल रहा है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं आपको तो आपको इसके अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। और ये हो गई न्यूट्रल के लिए, और ये टर्न ऑन इंडिकेटर, और यहाँ पे जो है आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी अवेलेबल अब हो जाती है। कॉल्स मैसेजेस वगैरह आप इसके अंदर जो है एक्सेप्ट वगैरह कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको उसकी दिख जाएंगी यहाँ पे। और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से के अलावा यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मोड का स्विच मिलता है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑपरेट होती हैं। जैसा आप देख सकते हैं इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप बी, और ये एंटर वार्निंग सेटिंग्स, ये पल्सर लिखा हुआ आ रहा है। ये तो सारी डिटेल्स जो है आपकी इस मोड बटन से ही चेंज होने वाली है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको दोनों बाइक्स का डिफरेंट मिलने वाला है। और दोनों ही बाइक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्विन गैस शॉकर अवेलेबल हो जाता है। इधर भी देख सकते हैं ये कार्बन था और वो वाला जो है वो है नियॉन वेरिएंट, उसके अंदर भी ट्विन गैस शॉकर अवेलेबल हो जाता है। मेरी हाइट है फ्रेंड्स 5'11". एक बार मैं आपको बाइक पर बैठ के दिखा देता हूँ कि 5'11" के अकॉर्डिंग बाइक का लुक कैसे रहने वाला है अगर 5'11" हाइट का बंदा बैठता है, ताकि थोड़ा सा आपको उससे जजमेंट हो जाए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि नियॉन और कार्बन में 7000 का टोटल डिफरेंस रहने वाला है। और 7000 में कार्बन में आपको थोड़े डिफरेंट ग्राफिक्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिफरेंट बटन्स, और उसके अलावा एक इंजन काउल, ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बाइक लेने का मन है तो आप जो है कार्बन वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ फैमिली पर्पस और एज अ कम्यूटर बाइक लेनी है कि डेली यूज़ के लिए, तो आप जो है नियॉन वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, जो कि 7000 के करीब कार्बन से सस्ता है।
तो फ्रेंड्स ये था पल्सर 125 के नियॉन वेरिएंट और कार्बन वेरिएंट का कंपैरिजन वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल स्पिनिंग व्हील्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।